यूरोप में स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर एक बहुत बड़ी टनल सर्कल के रूप में है और ये सर्कल जमीन के अंदर करीब 400 फुट गहराई में बना हुआ है और इसके भीतर दुनिया भर के सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने एक पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाया है। दोस्तों, आप समझ तो गए होंगे, इस जगह को कहते हैं सैन पार्टिकल एक्सेलरेटर, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है और यहीं से एक रहस्यमय पार्टिकल हिग्स बोसॉन दुनिया को मिला था। करीब 27 किलोमीटर बड़ी इस प्रयोगशाला में बहुत बड़े आकर्षण है, इसकी बहुत बड़ी उपलब्धियां भी है और दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच सबसे अलग और सबसे ज्यादा कुतूहलजनक आकर्षण का केंद्र है इस प्रयोगशाला के मेन एंट्रेंस गेट पे खड़ी एक विशाल मूर्ति। और ये प्रतिमा है भगवान शिव की, जो नटराज के रूप में वहां पर विराजमान है। पर दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि जहां पर बड़े बड़े वैज्ञानिक काम करते हैं और जिस प्रयोगशाला का सीधा ताल्लुक विज्ञान से है, वहां पर भली ये 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंची नटराज की प्रतिमा क्या कर रही है। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट साइंटिफिक रिसर्च सेंटर और एक धार्मिक प्रतिमा, इन दोनों के बीच आखिर कैसा संबंध है? ऐसा सवाल आप में से कई लोगों को हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, सैन नाम की इस प्रयोगशाला में काम कर रहे वैज्ञानिक और भौतिक शास्त्रियों को ये प्रश्न नहीं होता है। भगवान नटराज और सैन के बीच की समानता उन्हें पता है। तो दोस्तों, साल 2004 में सैन नाम की इस लेबोरेटरी में स्थापित हुई भगवान नटराज की इस प्रतिमा का और भगवान शिव का भी इस प्रयोगशाला से क्या संबंध है, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करते हैं। किंतु पहले चलिए इस प्रयोगशाला को बहुत करीब से समझ लेते हैं। दोस्तों, 27 किलोमीटर के सर्कल में बनी इस प्रयोगशाला में अति सूक्ष्म प्रोटॉन्स के पार्टिकल्स को बहुत ही ज्यादा गति देकर उन्हें एक्सेलरेट करके करीब करीब प्रकाश की स्पीड से दौड़ाया जाता है। यानी कि लाइट की स्पीड से 99.9998% स्पीड इन पार्टिकल्स को दी जाती है और 27 किलोमीटर के लंबे इस पूरे सर्कल में ये पार्टिकल्स प्रति सेकंड 11,245 बार चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, वैसे तो किसी पार्टिकल को इतनी प्रचंड स्पीड पर, यानी कि करीब लाइट की स्पीड पे एक्सेलरेट किया जाए तो वो प्रोटॉन आइजैक न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार बिना मुड़े हुए सीधी लाइन में जाना ज्यादा पसंद करेंगे और सीधी रेखा में जाते हुए वो इस एक्सेलरेटर की दीवारों को टकराए बिना नहीं रह पाएंगे। पर दोस्तों, वहां पर ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि कुल मिलाकर 38,000 मेट्रिक टन के वजन वाले 9,593 सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट इस पूरी रिंग को अपने आकर्षण के द्वारा मध्यांतरित रखते हैं और यहाँ पर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की रचना होती है और इन सभी पावरफुल मैग्नेट्स का तापमान लिक्विड हीलियम के द्वारा हमेशा शून्य से नीचे रखा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर आश्चर्य की बात यह है कि कोयल की तरह इस मैग्नेट के ऊपर लपेटे हुए जो धातु के तार है, उन्हें अगर नापा जाए तो उनकी कुल लंबाई हमारी पृथ्वी से सूरज तक जितना अंतर है उससे भी 5 गुना ज्यादा है ना दोस्तों? ये बहुत ही आश्चर्य की बात। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा आश्चर्य की और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रयोगशाला के मुख्य द्वार एंट्रेंस गेट पर ही भगवान शिव की बहुत बड़ी प्रतिमा है और वहां के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि भगवान शिव और इस प्रयोगशाला के बीच बहुत बड़ी समानता है, जो 2 तरीके की है। एक एटम से छोटे और पार्टिकल्स से भी छोटे। एटम के अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, म्यूऑन और ग्लूऑन, ये सब अपने अपने गुणधर्मों के अनुसार इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कॉस्मिक डांस करते हैं। ये जो पार्टिकल वेव्स फॉर्म में वाइब्रेट करते हैं, इस टर्म को कॉस्मिक डांस ही कहा जाता है और ये डांस इस सैन नाम के पार्टिकल एक्सेलरेटर में वैज्ञानिकों को देखने को भी मिलता है। जब इस पार्टिकल एक्सेलरेटर में प्रोटॉन से प्रोटॉन को करीब करीब प्रकाश की गति से टकराया जाता है, तब उनमें से टकराव से ऐसे कण अलग होते हैं और ये प्रत्येक कण अपने आप में ही नृत्य की भूमिका अदा करता है।
भगवान शिव का ये नटराज के स्वरूप में होने वाला नृत्य इसी तरीके से एक कॉस्मिक डांस है। दोस्तों, हमारे इस समस्त ब्रह्मांड में करीब 300 टाइप के बेशुमार पार्टिकल्स हैं और इन्हीं सूक्ष्म पार्टिकल्स के द्वारा आप जो भी कुछ देख रहे हैं वो यानी कि इस समस्त ब्रह्मांड का, इस कॉस्मो का सर्जन हुआ है। और इस ब्रह्मांड का सर्जन कब होगा और विनाश कब होगा उसकी नियति तय करने वाले भी भगवान नटराज ही है। और भारतीय ग्रंथों में कहा जाता है कि उन्हीं के तांडव से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और उसी तांडव से इसका विनाश भी होगा। दोस्तों, विज्ञान को धर्म के साथ आपस में जोड़ना ये थोड़ा ऑड लग सकता है, पर फ्रेंड्स वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लैम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। यानी कि धर्म के बिना विज्ञान अपंग है और विज्ञान के बिना धर्म अंध है। दोस्तों, कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड शास्त्र को छूने वाली हिंदू शास्त्रों में एक बात और भी है कि हिंदू धर्म और कॉस्मोलॉजी अति व्यापित है, यानी कि जिसके कारण उन दोनों का क्षेत्र आपस में ओवरलैप होता है और इन दोनों के बीच कोई खास भेद रेखा नहीं है और इसीलिए इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही कॉस्मोलॉजी के बारे में नहीं कहा गया है। हमारे अलावा भी कई सारे और धर्म, जो धर्म कॉस्मोलॉजी के अनुरूप थे, या यूं कहे कि जो कॉस्मोलॉजी उन धर्मों के अनुरूप थी, ऐसी सभ्यताएं भी इस पृथ्वी पर हुई है, जैसे कि बेबीलोन, सुमेर, टाहिती, पोलिनेशियन, जैन, माया और हिंदू। इसलिए दोस्तों, इस बारे में हिंदू धर्म एकमात्र अपवाद नहीं है और इन सभी सभ्यताएं और सभी संप्रदायों ने ब्रह्मांड के अंत की अवधारणाओं को हजारों साल पहले ही समझ लिया था। इन सभी सभ्यताओं ने अपने ब्रह्मांड शास्त्र में खासकर ब्रह्मांड के आरंभ और अंत अथवा तो अनंत पर ही फोकस किया है और जिसकी मुख्य 3 थियरीज है, जिसमें पहली थियरी कहती है कि शून्य से जब बिग बैंग हुआ और ब्रह्मांड का सर्जन हुआ, तब उसके बाद लगातार ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, जो अभी भी विस्तृत हो रहा है और हमेशा के लिए आगे भी विस्तृत होता रहेगा। ब्रह्मांड के इस विस्तरण, इस एक्सपेंशन का कभी अंत नहीं होगा। दूसरी थियरी कहती है कि ब्रह्मांड का जन्म एक बिंदु से हुआ, जिस बिंदु में बहुत ही ज्यादा और अनंत कच्चा माल यानी कि आज के ब्रह्मांड का रॉ मटेरियल था, यानी कि शुरुआती बेसिक पदार्थों से बिग बैंग ब्लास्ट हुआ है और इन्हीं पदार्थों से आज के हमारे पूरे ब्रह्मांड के जो पिंड हम देख रहे हैं उनका निर्माण हुआ है। और एक लेवल के बाद ये ब्रह्मांड के सारे कण, सारे पिंड एक दूसरे से इतने दूर हो जाएंगे कि उसके विस्तार की गति की स्पीड में कमी आएगी और फिर ब्रह्मांड केंद्रगामी बनेगा और ग्रेविटी के चलते ये सारा पदार्थ जो ब्रह्मांड में विस्तृत हुआ है वो वापस संकुचित होने लगेगा और अंत में जहां से इसकी शुरुआत हुई थी वहीं पर ही उसका निपटारा हो जाएगा। इसे शॉर्ट में समझे तो ब्रह्मांड का विस्तार बिग बैंग से हुआ है और इसका अंत बिग क्रंच से होगा, यानी कि महासंकोचन। और इस दूसरी थियरी के अनुसार इस बिग क्रंच के बाद फिर से कोई बिग बैंग नहीं होगा और ब्रह्मांड हमेशा के लिए शून्यमय हो जाएगा। और ब्रह्मांड के अंत की तीसरी थियरी कहती है कि ब्रह्मांड बिग बैंग से पैदा हुआ, इसके बाद इसका विस्तार हुआ और बिग क्रंच के द्वारा इसका अंत भी हो जाएगा। पर यहाँ पर बात का अंत नहीं हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में अणु और एनर्जी स्टैटिक है। इनका एक दूसरे में परिवर्तन तो हो सकता है पर संपूर्ण अंत नहीं हो सकता है और इसीलिए उन बेसिक मटेरियल से फिर से बिग बैंग होगा, इसके बाद फिर से बिग क्रंच और वापस फिर से बिग बैंग होगा। यानी कि ब्रह्मांड का भी जन्म होता है, उसका अंत होता है, वापस जन्म और वापस अंत, और ये चक्र हमेशा चलता रहेगा। ये एक पुनर्जन्म जैसी थियरी लगती है। इस थियरी के अनुसार भूतकाल में असंख्य बार ब्रह्मांड का जन्म हो चुका है और भविष्य में भी असंख्य बार इसका जन्म होगा। शॉर्ट में ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता ही जाएगा ऐसा नहीं है। बिग क्रंच के साथ इसका अंत भी होगा और वापस बिग बैंग भी होगा। ये हिंदू कॉस्मोलॉजी या यूं कहिए कि इंडियन कॉस्मोलॉजी कहती है।
दोस्तों, एक बार अमेरिका के विख्यात खगोल शास्त्री कार्ल सेगा को कार्नेल यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने प्रश्न किया था कि ब्रह्मांड के आरंभ और अंत के बारे में हमेशा हमारे मन में कंफ्यूजन रहती है, इसका निराकरण क्या है। तब उस स्टूडेंट को कार्ल सेगा ने जवाब दिया कि इंडियन हिंदू कॉस्मोलॉजी पढ़ लो। दोस्तों, कार्ल सेगा ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कॉस्मोस, और इस बेस्ट सेलर बुक में उन्होंने कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा का वर्णन भी किया है। और इस एस्ट्रोनॉमिकल बुक में उन्होंने यह भी कहा है कि ब्रह्मांड के जन्म का और मृत्यु का यह दौर लगातार चालू ही रहेगा। दोस्तों, हिंदू कॉस्मोलॉजी के अनुरूप ब्रह्मांड के अंत के बारे में ये जो थियरी कार्ल सेगा मानते हैं, वो सिर्फ वो अकेले वैज्ञानिक ही नहीं है जो इसे मानते हो, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के अंत के बारे में इसी थियरी से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, द नॉलेज एक साइंस के अनुरूप चैनल है, लेकिन आज चलिए थोड़ी धार्मिक पुस्तक से ली हुई बात आपके सामने रखते हैं जिसमें बारों बार साइंस भी भरा हुआ है। तो दोस्तों, ऋषि वेद व्यास ने ब्रह्मांड सूत्र नाम की किताब को लिखा था, और इस किताब के दूसरे सूत्र में उन्होंने लिखा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, लय और उसकी स्थिति भगवान ब्रह्मा के अधीन है। इस ब्रह्मांड का विस्तार भगवान शिव के कहने पर ब्रह्मा ने ही किया है। यह ब्रह्मांड और उसकी संपूर्ण एनर्जी वेव फॉर्म में है, और शिव के तांडव में से यह वेव पैदा हुई है। और फिर चतुर्मुखी देव ऐसे ब्रह्मा ने चारों दिशा में इस ब्रह्मांड को फैलाया है। और ब्रह्मांड की इस उत्पत्ति के बाद भगवान शिव अपनी समाधि में लीन हो गए हैं। अब ब्रह्मांड की आज की स्थिति क्या है? तो आज भी यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है, जैसे कोई गुब्बारा फूले और उस पर लगे डॉट्स एक दूसरे से दूर जाते हो। कई गैलेक्सीज 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमारी आकाशगंगा से दूर भाग रही है, और ये घटनाक्रम पिछले 13 अरब 80 करोड़ सालों से चलता आ रहा है। और आज ब्रह्मांड 92 अरब प्रकाश वर्ष तक फैल गया है। कल की परिस्थिति ये हो सकती है कि शिवजी अपनी ध्यान अवस्था में से जागृत हो और तांडव के साथ ब्रह्मा को यह आदेश दे कि वो अपनी इस सृष्टि को समेट ले। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं में अतिशयोक्ति होने की संभावनाएं रहती है, फिर भी आज विज्ञान हिंदू कॉस्मोलॉजी के अनुसार ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति, लय और स्थिति को समझा रहा है। और हमारे आज के आधुनिक विज्ञान के साथ अर्वाचीन खगोल शास्त्र का आपस में समन्वय बहुत हद तक मिलता जुलता है। फिर भी विज्ञान और धर्म के बीच एक बड़ा डिफरेंस, एक बड़ा तफावत हमेशा के लिए रहेगा, और जो है रिसर्च के द्वारा प्राप्त हुई इंफॉर्मेशन। आज के विज्ञान को ब्रह्मांड के अंत से ज्यादा ब्रह्मांड की उत्पत्ति में ज्यादा दिलचस्पी है। ब्रह्मांड को किसने बनाया उससे ज्यादा उन्हें दिलचस्पी है ब्रह्मांड कैसे बना, क्योंकि वैज्ञानिकों का रिसर्च भौतिक शास्त्र के अड़ग सिद्धांतों पर आधारित है, और ये सभी सिद्धांत ब्रह्मांड के जन्म के बाद ही अस्तित्व में आए हैं। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड के जन्म के पहले की घटनाओं में विज्ञान को कोई ज्यादा रस नहीं है। आज ब्रह्मांड का जो लगातार विस्तार हो रहा है वो बिग बैंग विस्फोट के साथ उसके केंद्र में से जन्मे हाइड्रोजन और हीलियम की करामत है। इसी के साथ उसमें से डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी विस्तृत हुई, और इस हाइड्रोजन में से हीलियम बना, और इन दोनों में से सितारे, और उसके बाद ग्रह और आकाशगंगाएं बनते गए, और ये आज भी लगातार विस्तृत हो रहा है। अब इसके आगे क्या? तो अगर बिग क्रंच थियरी की माने और पौराणिक मान्यताओं को भी मद्देनजर देखे तो ब्रह्मांड जिस छोटे से अंडे में से पैदा हुआ था वो वापस उसी अंडे में समा जाएगा, और आज ये जो पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है वो संकुचित होकर बिग क्रंच में परिवर्तित हो जाएगा। और अर्वाचीन खगोल शास्त्र तथा इंडियन कॉस्मोलॉजी की नजर में भी यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं होता है, पर यहाँ पर अल्प विराम लगता है, क्योंकि यहीं से फिर से एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत होगी। ये ख्याल आधुनिक खगोलविदों को भी सही लगता है, और दुनिया की कई सारे विकसित सभ्यताएं जो अब तक हुई है उन्होंने भी इसी और इंडिकेशन दिया है, और ये युग युगांतर तक चलता रहेगा। तात्पर्य कि यूनिवर्स हमेशा विस्तृत होने वाली कोई ओपन जगह नहीं है, लेकिन ये भी जीवन और मृत्यु
ऐसे दो छोर के बीच हमेशा चक्कर लगाने वाला एक प्रत्यावर्तित है। पर क्या दोस्तों, मैंने आपको जो ये बात कही वो वास्तव में सत्य है? ये ब्रह्मांड क्या ब्रह्मा के स्वप्नों की एक रंगीन कल्पना है, या फिर क्या ब्रह्मा हम इंसानियत को स्वप्न में दिखने वाली एक काल्पनिक हस्ती है? इस बात की तो खबर नहीं है, पर इतनी खबर जरूर है कि ये ब्रह्मांड स्वयं भूतो कहीं से अचानक प्रकट नहीं हुआ होगा। शायद किसी शक्ति ने इसका सर्जन किया हो। सच्चाई चाहे जो कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन ये ब्रह्मांड क्या है इसे समझने की हम बस कोशिश ही कर सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियो में आपके लिए हम एक एपिसोड ये भी लाएंगे कि क्या ये ब्रह्मांड एक मायाजाल है, क्या ये ब्रह्मांड एक मैट्रिक्स है। तो बने रहे द नॉलेज के साथ। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पे, और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर बजाएं। और आगे मुलाकात होगी एक नए ज्ञान के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।